डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं और ये बिंदु है आपका बीईटी, मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, बिहार पात्रता परीक्षा जो है आपकी, उससे संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि एग्जाम क्या होगा, कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, जो आपका बिहार पात्रता परीक्षा है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये जो 2024 में भी एग्जाम प्रस्तावित है, ठीक। और इसके लिए आज हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन बन सकता है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर, और जिसमें कुल लगभग 4000 पद है। हो सकता है कि बैकलॉग में अगर जो रही है तो इससे ज्यादा पद हो जाए। तो आइए, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिहार में, ठीक। एक वो लोग जो लोग एमए पास आउट हैं, एमए या किसी भी विषय में पीजी पास आउट हैं, ठीक। और जो लोग भी अपियरिंग हैं, जैसे नेट में क्या होता है कि जो सेकेंड ईयर वाले अपियरिंग होते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। संभावना हो कि वो लोग भी इसमें एग्जाम दे सकें। तो आप ये मान लीजिए, एक तो एमए या जो पीजी पास आउट हो या जो अपियरिंग हो, वो लोग भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। तो जरूरी है कि लेकिन कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। कम से कम 55% मार्क्स हों आपके पीजी में, तभी आप एलिजिबल होंगे। और ये एससी और एसटी के लिए 50% है, ठीक। तो जनरल ओबीसी के लिए 55%, जनरल ओबीसी के लिए 55% है, ठीक। और एससी एसटी के लिए 50% है कुल। तो आप ध्यान में रखिए और कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो आप अपने थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने जो 50 से अधिक, जो 55% है, उससे ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग जो बीईटी का एग्जाम है उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, और साथ ही जो टेस्ट सीरीज या जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम लोग तमाम तमाम तरीके के प्रैक्टिस सेट हैं, टेस्ट सीरीज है, लेकिन नए से हम लोग टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और साथ में जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले हैं, वो तो ध्यान से सुने, उनके पास तो ऑलरेडी एक मौका है नौकरी पाने का, लेकिन एक और मौका है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो अगर आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा है, बिहार पात्रता परीक्षा जो है, अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके लिए मतलब कि नहले पर दहला हो जाएगा, और ऑलरेडी आप बीपीएससी टीचर बन जाएंगे। अगर आप मतलब कि बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको एक और मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ठीक। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है बहुत ही बढ़िया पद है, लगभग इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, और टीचिंग में इससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो बिहार में एक ऐसा सुनहरा अवसर हम कहेंगे, गोल्डन अवसर कहेंगे, सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जिसमें लगभग कुल 4000 पद हैं। हो सकता है कि जब इसमें बैकलॉग की भर्ती जुड़े तो ये लगभग इससे ज्यादा हो जाए, 5000 भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि अभी तक भर्ती नहीं है, पूरे डिग्री कॉलेज, पूरी यूनिवर्सिटी खाली है। और आप लोग सोच रहे हैं कि कई लोग पीएचडी किए हैं या उनका जो एपीआई बनता है वो हमसे ज्यादा मतलब कि हम लोग बाहर हो जाएंगे, ऑलरेडी उनके पास एपीआई है। एक चीज मैं बता दूं, ये केवल केवल अनरिजर्व कैटेगरी में है। अदर स्टेट के लोग, मैं मान रहा हूँ कि अदर स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल हैं, उनके पास पीएचडी है, एपीआई है, तमाम तरीके का, लेकिन आप ये जानिए अनरिजर्व में है केवल। लेकिन जो बाकी कैटेगरी है बाकी कैटेगरी की एससी एसटी और बीसी, बीसी 1, बीसी 2 यानी ओबीसी, इन सबके जो अपना कोटा उसमें तो कोई बाहर का नहीं आएगा। तो आपके पास सुनहरा अवसर है। या हो सकता है कि सरकार कह दे कि हम बेट वालों को प्राथमिकता दें, ये भी हो सकता है, ये भी चीज है, कुछ ना कुछ। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, क्या पता आपका हो जाए। और एक और चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए, जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं इसकी बीईटी की, सोच रहे हैं, तो सोचना छोड़ दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। पहली बाधा यही है, क्योंकि इसमें जो आपका नेट का सिलेबस है, मान लीजिए जो जो सरकार
सिलेबस तैयार करें जो नेट के लेवल का होगा, यूजीसी नेट पहले अप्रूव करेगा तभी। तो हो सकता है कि नेट का सिलेबस हो, लेकिन जब पेपर सेट करे तो डिफिकल्टी जो लेवल है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, खासकर कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। और भी आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो कई लोग पीएचडी किए होते हैं तो थोड़ा सा उनका ये होता है माइनस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट कि उनको उनका जो पढ़ाई का दौर है वो छूट जाता है। एक विशेष विशेष विषय पे पकड़ हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज होता है, तो और कई लंबा समय हो जाता है उनको पढ़े हुए, पढ़ाई से नाता छूट जाता है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक, स्टडी पीरियड में है, संघर्ष कर रहे हैं, रोज आप पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे बेहतर है। तो अगर रिटर्न में आप ज्यादा ला दिए, ज्यादा नंबर ला दिए, तो आप स्वाभाविक है कि आप इंटरव्यू में भी चले जाएंगे, और हो सकता है कि भगवान ने साथ दिया और आपने मेहनत किया है तो आपका भी मतलब की जॉब लग सकती है, भले आप पीएचडी किए हो या न किए हो। तो देखिए, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाइए, और जो लोग बीएड वाले और पीजी वाले हैं, वो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखें, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला या बीईटी परीक्षा की तैयारी वाला। ठीक, हम लोग लगातार तैयारी करा ही रहे, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और जो रही बात आपके पात्रता परीक्षा कब होगा, ये अभी मान लीजिए अभी थोड़ा इसमें देरी होगी ये बात से, क्योंकि इसमें शुरू से शुरुआत हो रही है, ठीक, इस चीज का आप ख्याल रखें। थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन आपके पास समय है, आप तैयारी करते रहिए, इसमें एज का बाउंडेशन नहीं है। और रही बात सिलेबस की, तो ये आप मान लीजिए नेट का जो सिलेबस है किसी विषय का वही रहेगा, और किसी दिन हम लोग सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का उसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिलेबस नेट में पूछा जाता है, क्या आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे तैयार करनी है, वो हम लोग एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही आज की जो आपके समक्ष सूचना देनी थी कि आप तैयारी करते रहिए, कौन कौन से लोग बन सकते हैं। तो एक बार फिर से, जो एमए हैं या जो किसी भी विषय में पीजी हैं, 55% अंकों के साथ, ठीक, और अपियरिंग भी तैयार रहिए, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, मौका दे सकती है। तो आप अपियरिंग वाले जो हैं वो भी तैयार रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और जो बीईटी की परीक्षा है उसके लिए आप तैयार रहिए, और आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप युवा हैं, फर्टाइल ब्रेन हैं, और आप पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप अन्य के मुकाबले बेहतर हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, केवल डिग्री लेके बैठे हैं। ठीक, चलिए, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।